राज की जय। हर सो हीरा छाड़ के कल्याण की आस के नर दो जग जाएंगे सतबा से रवदास। धन धन सतगुरु रविदास जी साखी दास गुरु जोय सो हमारी रखिया करे विघ्न न लागे को। धन धन सतगुरु फकीर दास बंधु नित सुबह श्याम चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। आदर सत्कार योग गुरु रूप हरि सत्संग जी मंच पर विराजमान श्री 108 संत जसपाल दास जी महाराज और मेरी बगल में बैठे सभी संत साहिबान के चरणों में दास का कोटन कोट नमस्कार। और आज इस पावन वेला की आप सभी को लख लख बधाई। गुरु रूप हरि सत्संग जी अभी श्री गुरुदास जी महाराज का शब्द सेवादार ने सुनाया था, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि गुरु दरबार में अमृतवाणी का भी प्रकाश होना चाहिए। तो संत श्री साखीदास उदासीन बेगमपुरा तंदवाली की ओर से दास की सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी अमृतवाणी लेना चाहता है अपने मंदिर के लिए या डेरे के लिए, वो श्री संत साखीदास उदासीन बेगमपुरा तंदवाली से प्राप्त कर सकता है। और निशान साहिब भी, हरि के निशान साहिब भी वहाँ से दिए जाते हैं, तो जिसको भी चाहिए वो वहाँ से प्राप्त कर ले। और सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि पाती तोड़े पूज रचावें तारण तीर्ण कहे रे, मूर्ति माही बसे परमेश्वर तो पानी में ही तिरे। सतगुरु रविदास जी महाराज जी पुत्र रचना में व्याख्यान कर रहे हैं कि ये पंडित लोग कहते हैं कि ये मूर्तियाँ आपको भवसागर से पार उतारा करवा देंगे, लेकिन ये मूर्तियाँ स्वयं तो पानी में नहीं तैर सकती, तो या दूसरों को कैसे इस भवसागर से पार उतारा कर सकती। श्री गुरुदास जी महाराज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। बापुरो सत रविदास कहे रे, ज्ञान विचार चरण चितलावे हर की शरण रहे। सतगुरु रविदास जी ने डंके की चोट पर कहा है कि उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करो, संत महापुरुषों की शरण में जाकर अपने गुरु को ही सब कुछ जानकर उन्होंने जो ज्ञान दिया है उनको अपने श्वास श्वास में स्मरण करो। ज्ञान विचार चरण चितलावे, जो अपने संत महापुरुषों की शरण में रहते हैं वो समझ लो उस परमात्मा की शरण में रहते हैं, उनको वह परमात्मा प्राप्त हो जाता है। और वह जिन्होंने अपने सदगुरु के वचनों पर अटल विश्वास किया है उनको परमात्मा भी मिल जाते हैं, जैसे मीराबाई ने मिले हैं। और अन्य नामदेव कबीर के लोचन सदना सैन करे, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में भी प्रमाण करते हैं। तो सतगुरु रविदास जी महाराज उस परम पिता परमात्मा के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। इस संसार से पार उतरने का केवल एक ही माध्यम है और वह है उस परमात्मा का नाम स्मरण करना।
सदगुरु जी अपनी श्वास श्वास में उस परमात्मा का सिमरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्याख्यान कर रहे हैं कि अब कछु मरम विचारो ओ हरि, आदि अंत ओसान राम बिन, कोई ना करे निस्तारा ओ हरि। हे प्रभु जी, जब से यह सृष्टि चली है और सृष्टि के अंत तक, यानी जब यह संसार नष्ट हो जाएगा तब तक केवल केवल आपका नाम ही ऐसा है जो इस जीव को भवसागर से पार उतार सकता है, अन्य कोई माध्यम नहीं है। और आगे श्री गुरुदास जी महाराज प्रमाण करते हैं कि जल ते पंख पंख ते अमृत, जल ही जल शुद्ध होए जैसे, ऐसे भ्रम करम जीव बांध्यो, छूटे तुम बिन कैसे ओ हरि। ये प्रभु जी, जिस प्रकार जल में कमल उत्पन्न होता है और वह उस जल में से, उस कीचड़ में से पैदा हुआ है, लेकिन वह अपने तालाब को शुद्ध कर देता है, वैसे ही नाभ कमल से यह जीव पैदा होता है और इस संसार में आकर यह भ्रम में पड़ जाता है कि यह संसार सत्य है। ऐसे भ्रम कर्म जीव बांधो। हे प्रभु जी, आपने इस जीव के ऐसे भ्रमों कर्मों में बांध दिया है और इनसे छुटकारा तभी हो सकता है जब यह आपका नाम सिमरण करेगा। और आगे श्री गुरुदास जी महाराज वेदों पुराणों के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। जब तप विधि निषेध नाम करना में, पाप पुण्य दो माया। सतगुरु रविदास जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं कि जब तप विधि वेद शास्त्रों के अनुसार जो उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरण करते हैं और जो उसमें निषिद्ध हैं जिनको हमें नहीं करना, ये दोनों ही पाप और पुण्य दोनों ही माया के ही रूप। ऐसे मोहित मन गति विमुख धन, जन्म जन्म डैकाया तो हरि। हे सच्चे पातशाह परम पिता परमात्मा, और यह ऐसे ही जीव इस संसार में, इस संसार के रंग बिरंगे रूप को देखकर मोहित हो जाता है और अपने श्वासों रूपी पूंजी को ऐसे ही बेकार में गुआ रहा है और इसने पता नहीं कितने जन्मों को ऐसे ही आपके नाम के बगैर गुआ दिए हैं। और आगे श्री गुरुदास जी महाराज सोने का उदाहरण देते हुए क्या प्रमाण करते हैं। ताड़न छेदन त्रासन खेदन बहुविध कर ले उपाय। सतगुरु रविदास जी महाराज गुरु का महत्व इस शब्द में बताते हैं कि गुरु का क्या महत्व होता है। मैं संगत से गुजारिश करूंगा कि कृपया शांत रहें, माताएं बहनें अपनी बातों में व्यस्त हैं। उनसे विनती करूंगा कि जो प्रवचन हो रहे हैं उनको ध्यान से सुनें, पता नहीं क्या चीज़ मिल जाए। ताड़न छेदन त्रासन खेदन बहुविध कर ले उपाय, लून खड़ी संयोग बिना जैसे, कनक कलंक ना जाए ओ हरि। जब हम सोने को खान में से निकालते हैं तो उसका रंग काला होता है, जैसे कोयला काला होता है उसी प्रकार सोने का रंग भी काला होता है। उसकी काली दूर करने के लिए उसको पता नहीं कितनी बार आग में दबाया जाता है, उसमें छेद किया जाता है, उसको पीटा जाता है। ताड़न छेदन त्रासन खेदन बहुविध कर ले उपाय, चाहे जितना मर्जी उपाय कर ले उसकी काली दूर नहीं होती तब तक, जब तक उसमें लून खड़ी यानी लोसागर नहीं मिलाया जाता तब तक उसका काली दूर नहीं होती। सतगुरु रविदास जी महाराज इस जीव को समझा रहे हैं कि चाहे यह जीव पता नहीं कितने पाखंड कर ले, अपने आप को कष्ट दे ले, धुनी में बैठ जाए, लंबे लंबे बाल कर ले, लेकिन जब तक यह गुरु की शरण में नहीं जाता, नाम रूपी नौसादर अपने जीवन में नहीं ग्रहण करता, तब तक इसका जीवन निष्फल है। जब तक यह संत महापुरुषों की शरण में जाकर नाम की दीक्षा नहीं लेता तब तक इसका जो जीवन है वह बेकार जा रहा है। क्योंकि कहा भी गया है, बिना गुरु जो भक्ति करे होते फिरे गवार, रविदास कहे गुरु धारण करो होए 84 बार। जब तक यह जीव संत महापुरुषों की शरण में जाकर नाम की दीक्षा नहीं लेगा तब तक इसका जीवन निष्फल है, चाहे यह कितनी भक्ति कर ले।
हम बिना गुरु के नाम सिमरण करते हैं, हम त्रिवेणी तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो हमें सतगुरु, हमें गुरु ज्ञान प्राप्त किया है, त्रिवेणी से आगे सतगुरु हमारी बाँह पकड़कर आगे का रास्ता दिखाता है। तो समय रहते हमें संत महापुरुषों की शरण में जाकर नाम की दीक्षा लेनी चाहिए। और आगे श्री गुरुदास जी महाराज फरमान करते हैं, रविदास उदास अब उपाय का कीजिए, वह बूढ़त वह बीच बगजन कर अवलंबन दीजिए ओ हरि। हे प्रभु जी, आपके यादासों का भी दास बड़ा भयभीत है। हे प्रभु जी, मुझी को, अपने दास को अपनी हथेली का थोड़ा सा सहारा देकर इस भवसागर से पार करो जी। सतगुरु दास जी महाराज फरमान करते हैं कि इस जीवन में, क्योंकि यह जीवन हमें लाख 84 भुगतने के बाद ही प्राप्त होता है, और इसमें भी हम उस परमात्मा का सिमरण नहीं करते तो हमारा जीवन बेकार है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी रचना को विराम दूंगा और एक बार फिर इस प्रोग्राम की सभी ट्रस्ट के मेंबरों और महाराज जी को और सारी संगत को लख लख बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत्संग।